खेरसौन का वो डैम किसके हमले की वजह से टूटा ये अब तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन डैम टूटने के बाद आई बाढ़ में फंसे लोग हुए हैं और उनके पास कुछ खाने पीने के लिए भी मौजूद नहीं है। दक्षिणी यूक्रेन का ये हिस्सा डैम टूटने के बाद बाढ़ में डूब चुका है। खेरसौन क्षेत्र में जहां फसलों को भारी नुकसान पहुंचा, घरों में पानी घुस गया और वहां भी जो अनाज रखे थे वो भी बाढ़ के साथ बह गए। Сіно замокло, воно ушло. Для тварин було зерно, теж воно ушло. І вместе з тваринами клітки ті поплили. Да, це дуже больно. लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है, ना ही सब्जियां हैं। युद्ध के बीच अपनी जिंदगी को समेटकर चलने वाले ये लोग अब नई मुसीबत का सामना कर रहे हैं। और रूस यूक्रेन जंग में रूस को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि एक बार फिर रूस की सबसे बड़ी सैन्य लड़ाकों की कंपनी ने धमकी दी है। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने ऐलान कर दिया कि वो रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। दरअसल रूस का रक्षा मंत्रालय वैगनर ग्रुप को अपने अंडर में लेने की कोशिश में है और इसी से वैगनर ग्रुप के चीफ खफा हैं, जिन्होंने रविवार को वीडियो संदेश जारी किया और कह दिया कि उन्हें ये कतई मंजूर नहीं है। शनिवार को रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि रक्षा मंत्री शोइगु ने स्वयंसेवी टुकड़ियों को महीने के अंत तक अपने मंत्रालय के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया था, जिसके बाद रूस की सेना की ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन वैगनर समूह के संस्थापक येवगेनी प्रिगोजिन ने इसे खारिज करके मॉस्को को बड़ा झटका दिया। उधर रूस ने यूक्रेन की सेना पर हमले तेज कर दिया और वीडियो जारी करके बताया कि यूक्रेन को यूरोप से मिले लेपर्ड टैंक भी उसके निशाने से बच नहीं सकते। वीडियो में टैंकों पर हमला करते हुए ड्रोन दिख रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन के टैंकों ने पिछले 24 घंटे में हमले शुरू करने के असफल प्रयास किए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि इसमें पश्चिमी मुल्कों से यूक्रेन को सप्लाई किए बख्तरबंद वाहन शामिल थे, जिसमें लेपर्ड टैंक के साथ ब्रैडली लड़ाकू वाहन भी शामिल हैं, जिन्हें ड्रोन अटैक में नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि उसने पिछले कई दिनों से 1 दर्जन से अधिक यूक्रेनी हमलों को नाकाम किया और जैपोरिजिया में 128वीं माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड की बख्तरबंद गाड़ियों के कॉलम को नष्ट कर दिया। और अब खबर अमेरिका के फिलाडेल्फिया से, जहां पर एक टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एक फ्लाईवे का हिस्सा धराशायी हो गया और हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई। अधिकारियों के मुताबिक रविवार तड़के हाईवे के नीचे एक टैंकर में आग लग गई, जिसके बाद हाईवे का एक हिस्सा नीचे गिर गया। अधिकारियों का कहना है कि आग इतनी तेज थी कि उसकी गर्मी की वजह से ऊपर का हिस्सा गिर गया। दोनों तरफ से यातायात को बंद करना पड़ा। अप्रैल महीने में भी इसी हाईवे पर एक टैंकर की वजह से आवाजाही बंद की गई थी। अब एक बार फिर से यह हादसा सामने आया, जिसके कारणों का अभी तक पता नहीं चला और अधिकारियों का कहना है कि उन्हें ये खबर मिली है कि आग लगने के बाद टैंकर में विस्फोट भी हुआ था। हालांकि अभी ये हाईवे खोला नहीं जा सका और लोगों को दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। दुनिया भर में तनाव के बीच ईरान से न्यूक्लियर डील को लेकर खबर आई कि ईरान ने परमाणु समझौते पर फिर से लौटने के संकेत दिए और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि पश्चिम के साथ परमाणु समझौते में कुछ भी गलत नहीं है, बशर्ते ईरान के परमाणु ढांचे को छुआ जाना नहीं चाहिए। खामेनेई परमाणु हथियार बनाने की कोशिशों से भी इनकार उन्होंने किया। खामेनेई ने कहा कि ईरान अपने धार्मिक मान्यताओं के कारण परमाणु हथियार नहीं चाहता, नहीं तो उसे परमाणु हथियारों को बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पिछले कई महीनों से न्यूक्लियर डील ठंडे बस्ते में चली गई थी। ईरान ने कई ऐसी शर्तें रखी थी जिसे ना तो अमेरिका मानने के लिए तैयार था और न ही वियना में समझौते में शामिल बाकी देश। इस परमाणु डील से इजराइल लगातार ऐतराज जताता रहा है और अमेरिका से डील न करने की अपील करता रहा, क्योंकि इजराइल को आशंका है कि परमाणु समझौते की आड़ में ईरान परमाणु बम बना सकता है और पूरे क्षेत्र में